नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 1। छोड़ो चिंता दुश्चिंता को। केवल विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान से शांति और समृद्धि को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। मौलिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का पालन करने पर ही एक शांतिमय एवं समृद्ध समाज का गठन किया जा सकता है। इन दो प्रसंगों यानी परम तत्व एवं सभ्यता की बर्बरता में इन्हीं दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई है। आइए अब हम सुनते हैं स्वामी जगदात्मानंद जी की ही बातें। परम तत्व। अल्डस हक्सले के प्रसिद्ध ग्रंथ एंड्स एंड मीन्स यानी साध्य और साधन में उनके ये शब्द ध्यान देने योग्य हैं। अपने विश्वासों के आलोक में ही हम परम तत्व के स्वरूप के विषय में अपनी सही तथा गलत धारणाओं का निर्माण करते हैं और अपनी सही तथा गलत धारणाओं के आलोक में हम अपना आचरण निर्धारित करते हैं। ऐसा हमारे निजी जीवन के संबंधों में ही नहीं अपितु राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में भी घटित होता है। अतः हमारे दार्शनिक विश्वास अप्रासंगिक न होकर हमारे सभी कर्मों के अंतिम निर्णायक तत्व हैं। सभ्यता की बर्बरता। आज जीवन के हर क्षेत्र में हम इस विश्वास का अभाव पाते हैं। सर्वत्र और विशेषतया शिक्षित लोगों में न केवल भगवान या न्याय या नैतिकता में विश्वास का अभाव दृष्टिगत होता है अपितु अपने आप में भी विश्वास का अभाव दिखता है। हमारे प्राय सभी राजनेता विश्वास करते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सतत विकास राष्ट्रीय प्रगति और सबलता का साधन है। स्वाभाविक प्रवृत्तियां तथा राजनीतिक जरूरतें हमारे देश को अपनी परंपरा से दूर ले जा रही हैं। 80 वर्ष पूर्व जहां हमारे देश में केवल 3 विश्वविद्यालय थे, वहीं आज उनकी संख्या हजारों में है। हमारी शिक्षा प्रणाली में विज्ञान और तकनीकी विषयों ने गौरवपूर्ण स्थान ले लिया है। बालक एवं बालिकाएं दोनों ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ओर आकर्षित हैं। केवल तथ्यों का ज्ञान एकत्र करने पर ही केंद्रित हमारी शिक्षा प्रणाली चरित्रवान व्यक्तियों का निर्माण करने में असमर्थ है। जीविका निर्वाह के लिए कुछ कौशल प्राप्त कर लेना ही शिक्षा का एकमेव उद्देश्य माना जाने लगा है। व्यक्तित्व के समग्र विकास के साथ शिक्षा का कोई सरोकार नहीं है। जीवन की सुख सुविधाओं में वृद्धि या मनुष्य की निम्न प्रवृत्तियों की तृप्ति को ही जीवन स्तर में सुधार माना जाता है। आज के युवक का एकमात्र लक्ष्य एक ऐसी नौकरी प्राप्त करना है जिसमें परिश्रम कम से कम और पारिश्रमिक अधिकतम हो। छात्र कई बार हड़ताल करके अपनी परीक्षाएं स्थगित करवा लेते हैं और परीक्षाओं की संख्या भी घटवा ले सकते हैं। वे छुरा या बेल्ट दिखाकर परीक्षकों को धमकी देते हैं। कहीं कहीं तो परीक्षाएं पुलिस की निगरानी में करानी पड़ती हैं। परीक्षकों को रिश्वत का प्रलोभन देकर छात्र उच्च श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी शिक्षा के बाद नौकरी पाकर ये छात्र क्या विवेक, अनुशासन, आत्मसंयम और शिष्टाचार की भावना रखकर देश के अच्छे नागरिक बन सकेंगे? ऐसी शिक्षा अनुशासन और संयम की लगाम से रहित एक जंगली घोड़ा बन सकती है जो औचित्य ज्ञान दे पाने में असमर्थ और नैतिक मूल्यों के प्रति निष्ठा से रहित होगी। वह अपनी इच्छा अनुसार स्वच्छंद गति से जहां कहीं भी विचरण कर सकती है। इसके फलस्वरूप वह आत्मघाती और सामाजिक रूप से हानिकारक कार्यों को बढ़ावा दे सकती है। उपयुक्त कथन के प्रमाण के रूप में समाज में अनुशासनहीनता, चंचलता और बड़े पैमाने पर दुराचरण व्याप्त है। समाज तथा प्रशासन में उच्च पदस्थ लोगों को अपने नैतिक आचरण के द्वारा जनता के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। गीता कहती है कि बड़े लोगों की देखा देखी ही सामान्य जन भी आचरण करते हैं। नेता को दाता होना चाहिए। समाज के हितार्थ उसे अपने हित की आहुति देने में तत्पर रहना चाहिए। पर हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे राजनीतिक नेतागण लोगों को उचित पथ पर अग्रसर कराने और उनके नैतिक स्तर को उन्नत करवाने लोगों में नहीं है। आज नेता बनने के इच्छुक लोग राष्ट्र के इतिहास, अर्थशास्त्र या राजनीति विज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानते, जानने की परवाह नहीं करते। वे सोचते हैं कि उन्हें किसी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं, उन्हें स्वार्थ परायणता ही सब कुछ प्रतीत होता है।
मतदाताओं को लुब्ध करने वाली चालबाजियों का ज्ञान और उनके प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हो जाना ही उन्हें असली बात प्रतीत होता है। मतदाताओं में से लगभग 70% तो अनपढ़ हैं, जो पूरे देश के हित या भविष्य का विचार किए बिना केवल अपनी तात्कालिक सुविधा की बात सोचते हैं। नेतागण इसे भली भांति जानते हैं और अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने हेतु इस स्थिति का लाभ उठाने में भी रुचि रखते हैं। कुछ वर्ष पूर्व भारत के राष्ट्रपति ने कहा था, राजनेता आज नैतिक सिद्धांतों का जितना अनादर कर रहे हैं उतना इसके पहले कभी नहीं हुआ था। जनजीवन के लिए हानिकारक इस आचरण को सुधारना जरूरी है। आज संकट की आप कल्पना कर सकते हैं। आज के संकट की आप कल्पना कर सकते हैं। आज सर्वत्र अनैतिकता, भ्रष्टाचार और काला बाजार का साम्राज्य फैला है। हत्या तथा डकैती जैसे अपराधों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने एक बार कहा था कि स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार और उनका शोषण असाध्य नैतिक पतन का लक्षण है। तब दिल्ली शहर में केवल 1000 पुलिस बल थे। आज यह संख्या बढ़कर 3 लाख हो गई है, पर एक स्त्री दिन में भी दिल्ली की सड़कों पर अकेले जाने में डरती है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।